हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर हम लोग क्लास 6 का जो है ना वो हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी स्टार्ट किए। ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर हो चुका है और सेकंड चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट किए आशांश एवं देशांतर। ये इस फर्स्ट क्लास इसका हो चुका है। आज हम लोग इसका सेकंड क्लास करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर, अगर आप चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो डियर देख लीजिए, यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा जो रहता है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है आपका आने की संभावना होता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है। देखिए ये जो है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, आशांश कहते हैं। क्या कहते हैं, आशांश कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका कर्क रेखा किसको कहते हैं, जो कि आपका 23 और हाफ डिग्री पे जो है ये रेखा, इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जो कि आपका उत्तर की ओर, किधर है, उत्तर की ओर है, ठीक है। और ये जो आपका दक्षिण की ओर है जिसको हम लोग साउथ कहते हैं, और अगर वो 23 डिग्री और हाफ पे रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका मकर रेखा कहलाएगा। तो कर्क रेखा क्या कहलाएगा, जो कि आपका 23 डिग्री और हाफ दक्षिण में है, वो क्या सॉरी उत्तर में है, वो क्या कहलाएगा, आपका कर्क रेखा कहलाएगा। 23 डिग्री और हाफ अगर है और वो अगर आपका उत्तर में है, ठीक है, उसको हम लोग उससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका कर्क रेखा कहलाएगा। और दक्षिण रेखा और मकर रेखा वो कहलाएगा जो कि 23 और हाफ डिग्री पे रहेगा और ये आपका दक्षिण की ओर रहेगा, तो ये आपका मकर रेखा कहलाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। यहाँ पे और एक पॉइंट देख लीजिएगा, विषुवत वृत्त की जो है, विषुवत वृत्त क्या है, तो वो 66 और हाफ डिग्री रहेगा उत्तर में, तो उसको हम लोग उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। और विषुवत वृत्त रेखा जो है आपका 66 और हाफ डिग्री दक्षिण में है, तो उसको हम लोग दक्षिण ध्रुव वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ना ये वृत्त है, ठीक है। ये 66 हाफ डिग्री है, ये 66 और हाफ डिग्री है। तो ये किधर है, ये आपका उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर ध्रुव वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तर ध्रुव वृत्त। तो याद रखिएगा उत्तर ध्रुव वृत्त का कितना है डिग्री, तो 66 और हाफ डिग्री है, ठीक है, उत्तर की ओर। तो ये क्या है, आपका उत्तर ध्रुव वृत्त है। और दक्षिण ध्रुव वृत्त क्या हो गया, तो दक्षिण ध्रुव वृत्त जो कि 66 और हाफ डिग्री जो है आपका दक्षिण की ओर है, तो इसका हो गया दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो ये चार इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो डियर नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य जो रहता है ना, वे वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। और इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक जो रहता है उष्मा प्राप्त होती है। और तथा इसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये बोल रहा है आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यहाँ इस दिन क्या होता है ना, एक दिन सूर्य जो रहता है ठीक अब सर के ऊपर रहता है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत धूप रहता है। और उसको इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, आपका उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। और कब बोल रहा है ये, तो वर्ष में एक बार बोला है, ठीक है, वर्ष में एक बार। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य जो रहता है किसी भी सिर के ऊपर नहीं होता है और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण वृत्त ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें जो है शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कर्क रेखा है और ये दक्षिण वृत्त ध्रुव जो है, ठीक है, ये दोनों के बीच का जो रेखा बोल रहा है और इधर इस बीच की रेखा जो बोल रहा है, ठीक है। इस समय जो रहता है यहाँ का मौसम जो रहता है ये काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इस समय जो है आपका वो जो सूरज जो रहता है ना वो ठीक ऊपर नहीं रहता है, ठीक, इसलिए जो रहता है यहाँ का मौसम जो रहती है वो कैसा रहता है, मध्यम रहता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि उष्ण कटिबंध जो है वो किस एरिया में आता है, तो याद रखिएगा मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाले एरिया है, ठीक है। और ये जो है आपका शीतोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, तो मकर रेखा और ये जो दक्षिण आपका है, ठीक है, ध्रुववेद उसके बीच वाला जो एरिया है, और कर्क रेखा और उत्तर
ध्रुव वृत्त जो है उसके बीच वाले एरिया को जो रहता है उसमें तापमान जो रहता है वो मध्यम रहता है और उसी को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। देखिए अभी एक स्टेटमेंट अभी जो रहता है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है जिसमें 2-3 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन स्टेटमेंट गलत है कौन स्टेटमेंट सही है, इसलिए एक बार पढ़ना जो रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, और सिर्फ सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। याद रखिएगा, उत्तर ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये हुआ उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और ये उत्तरी वृत्त ध्रुव है, तो इसके बीच का एरिया, ठीक है, और इधर इसके बीच का एरिया आपका दक्षिण ध्रुव और दक्षिण वृत्त ध्रुव के बीच का एरिया, ये दोनों एरिया में क्या है, इस दोनों एरिया के बीच में जो रहता है ना ठंड बहुत होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये जो एरिया है ना ये क्या कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है, तो देख लीजिए शीतोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, शीत कटिबंध किसको कहते हैं, और उष्ण कटिबंध किसको कहते हैं। तो डियर यहाँ पे आप फिगर के थ्रू एक बार समझ जाइए उष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो एरिया रहता है इसको हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, और क्या था नेक्स्ट है आपका शीतोष्ण कटिबंध, और शीतोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, तो मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच के एरिया, और इधर हो गया आपका, यानी इस एरिया को भी और इधर इस एरिया को भी, ठीक है, कर्क रेखा और उत्तरी शीत कटिबंध की एरिया को भी, ये दोनों एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये दोनों एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक है, और शीत कटिबंध क्या कहेंगे, तो यहाँ पे क्या रहता है, मौसम जो रहता है ये मध्यम रहता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका उष्ण कटिबंध में कैसा मौसम रहता है, तो इसमें ऊष्मा जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, यानी बहुत तेज धूप रहता है। ठीक है, गर्म जगह हम लोग कह सकते हैं इसको, और शीत कटिबंध जो रहता है यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो कौन सा एरिया है, तो ये एरिया जो है आपका दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वृत्त इधर, और इधर देख लीजिए उत्तर ध्रुव और उत्तर ध्रुव वृत्त। ठीक है, ये दोनों वाले एरिया में शीत कटिबंध हो गया, और इस समय मौसम जो रहता है बहुत आपका ठंड रहता है, तो ये ठंड वाला मौसम हो गया, ये आपका मध्यम वाला मौसम नहीं, ये मध्यम वाला मौसम हो गया। ठीक है, और ये बीच वाला मौसम में तो बहुत धूप रहता है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डियर। ठीक है, नेक्स्ट तो टॉपिक हम लोग का देशांतर। देखिए अब देशांतर क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग आशांश किए थे, अब यहाँ पे देशांतर कहते हैं, देशांतर इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, देशांतर कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो डियर, इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और आसांश को, यानी इसको अगर हम लोग बोले तो इसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देशांतर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखें, एक देख लीजिए कि जैसे आपका सर्कल में डायमीटर जो रहता है ना वो आपका पूरा सर्कल को आपको डिवाइड कर रहा है, उसी तरह आपका जो है अर्थ को, ठीक है, अर्थ में ये जो लैटिट्यूड है, ये जो लैटिट्यूड है ये आपको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिसमें ऊपर वाला एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं, उत्तर अक्षांश कहते हैं, और नीचे वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो दक्षिण अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो ऊपरी गोलार्ध को और निचली गोलार्ध को। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होता है, जैसे कि ये इस एरिया में ये अगर डिवाइड करता है, यानी ये जो लॉन्गिट्यूड डिवाइड करता है, तो इधर वाला को और इधर वाला को के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए, तो इधर जो हो जाएगा आपका, तो डियर इसी तरह से जैसे कि ये देशांतर जो रहेगा, अगर देशांतर ये जब डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है ना, तो इक्वल पार्ट में, तो जो आपका पूरब की तरफ जो आपका रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व ध्रुव कहेंगे। ठीक है, और जो आपका पश्चिम की तरफ रहेगा उसको हम लोग पश्चिम ध्रुव कहेंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे कि हम लोग उत्तर ध्रुव और क्या कह रहे थे, दक्षिण ध्रुव कह रहे थे। ठीक है, तो देखिए किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान का सिर्फ
आसान से ही हम लोग को पूरी जानकारी नहीं मिल जाता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, तो देशांतर का भी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप जो है, टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। और उनकी सही स्थिति जो है आपका जानने के लिए ये पता लगाना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, और इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर योग्यताएं कहते हैं, ठीक है। तो इस सब को जानने के लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो देशांतर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जानने के लिए डियर हम लोग को देशांतर का ज़रूरत पड़ता है। तो देशांतर देख लीजिए, केवल हम लोग आसान से ही पूरी जानकारी किसी भी जगह का नहीं ले सकते। जानकारी लेने के लिए हम लोग को देशांतर की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, जितने भी अंश जो रहते हैं ना उसको मिनट में, और मिनट को हम लोग सेकेंड में विभाजित करते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर योग्यताएं आपस में मिलती है। तो डियर यहाँ पे क्या बोल रहा, जैसे कि हम लोग इस तरीके से डिवाइड किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे तो डियर यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि देखिए जितने भी अर्धवृत्त है ना और उनके बीच की दूरी जो रहती है ना वो ध्रुवों की तरफ जब बढ़ता है तो वो घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाता है। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे कि ये जो देशांतर है ये जैसे जैसे आपका ध्रुव की ओर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि ये उत्तर ध्रुव की ओर आ रहा है और क्या कहते हैं दक्षिण ध्रुव की ओर आ रहा है, तो जैसे जैसे आता है ना तो इसका जो आपका ये ध्रुव, ये जो डिस्टेंस है ना ये कम हो जाता है, ठीक है, यानी घटता है और बीच में आके क्या हो जाता है, ध्रुव का जो आपका है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, सब जितने भी देशांतर है ना वो सारे देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड क्या होता है आपस में मिल जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बोलता है, जैसे कि अक्षांश है ना उसकी जो रेखा है वो देशांतर की रेखा से अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि जैसे कि आपका ये सर्कल में जब हम लोग ये जो अक्षांश से ये जब डिवाइड करता है एक दूसरे को, तो यहाँ पे ये जो रहता है ये सबसे बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये इधर आता है आपका ध्रुव की ओर ये छोटा होते जाता है, यानी उसका डायमीटर हम लोग एक तरीके से बोलें तो डायमीटर सबसे बड़ा होता है। लेकिन उसके बाद ये जो आपका लैटिट्यूड है या अक्षांश है वो जैसे ध्रुव की तरफ आता है ना वो घटते रहता है, ठीक है। लेकिन लैटिट्यूड में इसका जो डिस्टेंस रहता है ना ये बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। ये हम लोग इस तरीके से देख रहे इसलिए, लेकिन अगर इसके पीछे देखेंगे तो क्या देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस रहता है ना ये दो सेम रहता है, इसलिए क्या होता है ना इसकी संख्या को व्यक्त करना कठिन हो जाता है। तब क्या हुआ, सभी देश मिलके एक निश्चय लिया कि ये जो ग्रीनिच है, ग्रीनिच, ठीक है, जहाँ ब्रिटिश राज की आपका वेधशाला स्थित है, तो याद रखिएगा ग्रीनिच में क्या है, तो ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली जो यागोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, ठीक है। यानी इससे जो आपका देशांतर गुजरता है, ठीक है, तो उससे पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती जो है शुरू की जाए। तो इस योगोत्तर को प्रमुख योगोत्तर कहते हैं, और इस योगोत्तर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमुख योगोत्तर कहते हैं। इसका मान जो रहता है 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व, तो डियर इस योगोत्तर को प्रमुख योगोत्तर कहते हैं और इसका मान जो रहता है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। और तथा यहाँ से हम जो है 180 डिग्री पूर्व बोल रहा है, ठीक है, या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। तो प्रमुख योगोत्तर तथा 180 डिग्री योगोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपका अक्षांश जो है ना आपका उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में पूरा इक्वल डिवाइड कर रहा था, जैसे डायमीटर आपका सर्कल को डिवाइड करता है, तो इसी तरीके से ये जो है आपका पश्चिमी गोलार्ध, इधर का जो एरिया हो जाएगा वो पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, और इधर का पूर्वी गोलार्ध, और इधर का जो एरिया रहेगा वो आपका पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा।
तो इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए हम लोग, तो उसी तरीके से डियर जैसे कि उत्तर के लिए हम लोग क्या कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, उत्तर, और दक्षिण के लिए हम लोग द यूज़ करते हैं। उसी तरह से हम लोग पूर्व के लिए इस तरीके से वर्ड डिनोट करेंगे, और पश्चिम के लिए हम लोग इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर बोल रहा 180 डिग्री पूर्व यानी प से हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, और 180 डिग्री पश्चिम तो हम लोग प से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक ही रेखा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम योगोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये दोनों जो है एक ही रेखा पर स्थित है। तो अब ग्लोब पर समांतर, ठीक है, रेखाओं एवं देशांतरीय योगताओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं डियर, ग्रिड बोलते हैं यहाँ पे, ये जो है इस तरीके से, ठीक है, इसको हम लोग ग्रिड कहते हैं। तो यहाँ पे देखने के लिए बोल रहा है, अगर आपको किसी भी स्थान के अक्षांश या देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री जो है उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें, यहाँ जहाँ ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे से काटती है, ये बिंदु जो है धुबरी की सही स्थिति होगी। तो डियर अगर आप लोग ग्लोब लीजिएगा ना, तो वहाँ पे आप देखिएगा जो लोकेशन है ना, उसको इस तरीके से आपको जो है डिनोट दिखाया गया है। जैसे कि ये जो धुबरी है, ये आपका 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री जो है पूर्व देशांतर पर ये स्थित है। तो ये आपका ग्लोब में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। अगर आपके पास ग्लोब है तो आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि धुबरी की स्थिति जो है ग्लोब में क्या है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो हम लोग को समझने के लिए अगर हम लोग इस चीज़ को समझे तो डियर ये आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जैसे कि इधर वाला को आप जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, इस तरीके से बनाएंगे, और इधर 1 2 3 और जब किसी भी जगह का स्थिति को हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पे हम लोग जो है अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किसी भी जगह का पोजीशन क्या है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग मैथ्स में आपका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो डियर यहाँ पे ना ये चैप्टर बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि इतना थोड़ा सा वर्ड जो है ना काफ़ी हार्ड वर्ड है, और यहाँ पे समझाने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो हम लोग इससे आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।